मैं भाग्य हूँ, मैं रोज आपसे मिलने आता हूँ, रोज कर्म की सलाह देने आता हूँ, तो भला आज कैसे नहीं आता। कई बार आपने देखा होगा कि बुरे कर्म के जरिए कुछ लोग बहुत तरक्की कर जाते हैं, उनकी चमक दमक में काफी इजाफा हो जाता है, वो ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेहनत ईमानदारी से काम करने वाला, दूसरों की मदद के लिए तैयार रहने वाला कष्ट में जीवन बिताता है। ऐसी हालत को देखकर क्या करना चाहिए? आपको भी गलत कर्म का रास्ता लेना चाहिए या फिर नेक काम ही करना चाहिए? कई बार हालात से तंग आकर इंसान गलत काम की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा मत कीजिए। बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। हो सकता है 2-4 साल आपको ऊपर से सब कुछ ठीक दिखे, लेकिन अंततः बुरा ही होता है। मैं इस बात को आपको एक कहानी के जरिए भी समझाऊंगा, लेकिन पहले आपको बता देता हूँ पहली 4 राशियों का हाल। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, खान पान का ध्यान रखो, धन की प्राप्ति होगी, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, शुभ रंग लाल है और भाग्य प्रतिशत 75। बात करते हैं वृषभ राशि की। वाहन का सुख मिलेगा, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, चिंताएं दूर होंगी, शुभ रंग धानी और भाग्य प्रतिशत 88। मिथुन राशि, वाद विवाद से बचाव करें, नया कार्य करने से बचें, जीरा खाकर घर से निकलें, शुभ रंग गुलाबी और भाग्य प्रतिशत 55। और अब बात कर्क राशि की। प्रियजनों से मुलाकात होगी, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, धन का लाभ होगा, शुभ रंग सफेद और भाग्य प्रतिशत 76। कर्क राशि तक का भाग्य फल आपने जान लिया। राशियों का हाल जानने से पहले मैं आपको बता रहा था कि इंसान को बुरे काम किसी भी हालत में क्यों नहीं करने चाहिए। असल में बुरे काम का सबसे बड़ा मकसद जल्द से जल्द अपना फायदा करना होता है। इस चक्कर में आप दूसरों का नुकसान भी करते हैं। ये जो जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक फायदा पाने की चाहत होती है, वह इंसान के मन में लालच पैदा कर देती है और फिर यहीं से शुरू हो जाती है उसके खत्म होने की कहानी। नहीं समझे? चलिए अब मैं आपको 2 भाइयों की कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में 2 भाई रहते थे। एक के पास काफी पैसा था और दूसरे का गुजारा किसी तरह चल रहा था। एक दिन छोटे भाई ने कहा, अच्छा करने वाला अच्छा होता है, जबकि बुरा करने वाला बुरा। लेकिन बड़ा भाई नहीं माना। उसने कहा कि देखो, तुम हमेशा लोगों का अच्छा करते हो, लेकिन तुम अपना हाल देखो, और मैं कई बार लोगों को धोखा देता हूँ, फिर भी मेरा हाल देखो। कुछ दिन गुजरे, छोटे भाई की हालत खराब हो गई, घर में कुछ नहीं बचा। मदद की उम्मीद के लिए वो बड़े भाई के पास गया और उससे 10 किलो चावल उधार मांगा। बड़े भाई ने कहा कि चावल के बदले पैसे दे दो, लेकिन छोटे के पास देने के लिए पैसा नहीं था। उसने अपनी असमर्थता जताई तो बड़े भाई ने कहा, अपनी एक आँख ही दे दो। परिवार को भूख से मरने से बचाने के लिए उसने अपनी एक आंख निकालकर भाई को दे दी। घर वाले बड़े भाई की हरकत पर बहुत नाराज हुए, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ दिनों बाद छोटे भाई की हालत और खराब हो गई। वो फिर मदद के लिए बड़े के पास पहुंचा। बड़े भाई ने कहा कि अपनी दूसरी आंख भी दे दो, और भाई के कहने पर मजबूरीवश उसने अपनी दूसरी आंख भी दे दी। अब वो पूरी तरह से अंधा हो चुका था। उसने सोचा कि जीवन में अब कुछ कर तो सकता नहीं, क्यों न रास्ते में बैठकर भीख ही मांगा जाए। और वो भीख मांगने लगा। रोज दिन भर वो भीख मांगता। शाम में उसकी पत्नी आती और हाथ पकड़कर ले जाती। दिन भर जो कुछ भी मिलता उससे उनका गुजारा होने लगा। तो क्या दूसरे भाई की जिंदगी हमेशा भीख मांगते हुए ही गुजरी और बड़ा भाई
हमेशा मौज में ही रहा या फिर वक्त ने कुछ करवट भी ली, बताऊंगा। लेकिन पहले बताता हूं अगली 4 राशियों का हाल। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। संतान का ख्याल रखें। नौकरी में पदोन्नति का योग है। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 71। और अब कन्या राशि, लंबी यात्रा का योग है। बड़ा आर्थिक लाभ होगा। विवाह तय होने का योग है। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 77। तुला राशि, सेहत का ख्याल रखें। धन के नुकसान से बचें। पीली चीज का दान करें। शुभ रंग सिल्वर। भाग्य प्रतिशत 55। वृश्चिक राशि, शिक्षा पर ध्यान दें। अनावश्यक वाद विवाद ना करें। धन लाभ का योग है। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 69। अब मैं आपको 8 राशियों का भाग्यफल बता चुका हूँ। बची हुई 4 राशियों का भाग्यफल बताने से पहले सुनाता हूँ उस भाई की कहानी जो अपने दूसरे भाई की बुरी नीयत के चक्कर में अंधा हो गया था। रोज की तरह अंधा भाई एक दिन भीख मांगने के लिए बैठा था कि जोरदार तूफान आ गया। सब लोग बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। वो आदमी भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश करने लगा। दिखाई तो दे नहीं रहा था। एक जगह भागते भागते वो पेड़ से जा टकराया। जिस पेड़ से वो टकराया था वो एक पीपल का पेड़ था जिस पर कुछ भूत बैठे हुए थे और आपस में बैठकर पिछले दिनों अपनी कारगुजारियों की बात कर रहे थे। पहला भूत बोला, एक गांव में 2 भाई थे। भले बुरे के तर्क को लेकर दोनों में शर्त लगी। छोटा हार गया, मैंने उसे अंधा बनवा दिया। सरदार भूत बोला, बहुत खूब, अब वो अंधा ही बना रहेगा। उसे क्या मालूम कि इस पेड़ की पत्तियों पर जमे ओस की बूंदें लगाने से उसकी आंखें ठीक हो सकती हैं। दूसरा भूत बोला, भाई राजा की बेटी की शादी होने वाली थी, मैंने उसे गूंगी बना दिया जिससे उसकी शादी नहीं हो पाई। महल में मातम छा गया। दूसरा भूत बोला, वाह बहुत खूब, वो गूंगी ही रहेगी। किसी को क्या मालूम कि इस पेड़ की झूलती जटा को पीस कर पिला देने से वो फिर बोलने लगेगी। इसके बाद भूत वहां से गायब हो गए। सुबह हुई तो अंधे हो चुके उस आदमी ने सबसे पहले वहां की ओस की बूंदों को अपनी आंखों पर लगाया। उसकी आंखें लौट आईं। वो खुशी से झूमने लगा। उसने जल्दी से पेड़ की जटा ली और घर लौटा। उसकी आंखें आ जाने से सब बहुत खुश थे। उसने सारा किस्सा सुनाया और घर से निकल गया। वो सीधे राजा के महल में पहुंचा। जाते ही महाराज से कहा, मैंने सुना है कि राजकुमारी गूंगी हो गई हैं, मैं उन्हें ठीक कर सकता हूँ। और उसने पेड़ की जटा को पीसकर राजकुमारी को पिला दिया और राजकुमारी फिर से बोलने लगी। राजा बहुत खुश हुआ। अशर्फियों से उसकी झोली भर दी, गाड़ी घोड़ा दिया और महल के हिस्से में उसके रहने का इंतजाम जीवन भर के लिए कर दिया। छोटा भाई धन दौलत से लदा अपने घर पहुंचा। उसके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़े भाई ने देखा कि छोटे भाई की आंखें भी आ गई हैं और दौलत भी। वो ईर्ष्या से जलने लगा। छोटे भाई से माफी मांगी और गिड़गिड़ाया कि उसे वो राज बता दे। छोटे भाई को दया आ गई और उसने सारी बात उसे बता दी। तो फिर क्या हुआ? क्या राज बताने से बड़ा भाई भी मालामाल हो गया या फिर बुरे काम करने का उसका नतीजा और भी बुरा हुआ? ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले बता देता हूँ बची हुई अंतिम 4 राशियों का हाल। धनु राशि, डूबा हुआ धन मिलेगा। परिवार में मंगल कार्य होगा। समस्याएं हल हो जाएंगी। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 68। मकर राशि, दौड़ भाग बड़ी रहेगी। करियर में सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन का योग है। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत
78। कुंभ राशि, अनावश्यक तनाव ना पालें, धन के खर्च पर ध्यान दें, गुस्से पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग फिरोजी, भाग्य प्रतिशत 54। मीन राशि, रुका हुआ धन मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग मोव, भाग्य प्रतिशत 72। राशियों का हाल बताने से पहले मैं आपको सुना रहा था दो भाइयों की कहानी। कैसे एक बुरे कर्म का हिमायती था जबकि दूसरा नेक काम करने की सलाह देता था। हाँ, तो अब तक बड़ा भाई छोटे भाई की आंखों की रोशनी लौटने और मालामाल होने का राज जान चुका था। वो भी उसी पेड़ के नीचे पहुंच गया जहां छोटे भाई ने भूतों की बात सुनी थी। रात हुई तो फिर से भूतों की आवाज आने लगी। भूतों का सरदार बोला, सब किए कराए पर पानी फिर गया, जरूर किसी ने हमारा भेद सुन लिया। सारे भूत पेड़ से उतरे और बड़े भाई को बैठा हुआ देखा। फिर क्या था, सबने मिलकर उसका गला घोंट दिया। बड़ा भाई वही मर गया। यानी भला करने वाले के साथ हमेशा भला होता है और बुरा करने वाले के साथ बुरा। खैर, आज अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। जाते जाते वही बात दोहराऊंगा, कर्म करो लेकिन बुरे नहीं, अच्छे और नेक। किस्मत हमेशा चमकती रहेगी। तो चलिए अब मैं चलता हूँ, इस वादे के साथ कि मैं कल फिर लौटूंगा एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा।